जय हिंद दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। और यह हमला कोई ऐसे वैसे लोगों पर नहीं हुआ, बल्कि वहां पर गए पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया है दोस्तों, जिसमें करीब करीब 26 लोगों की मौत हुई है और आतंकवादी हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। दोस्तों, जो आतंकवादियों की कायराना हरकत करते हुए लोगों से उनका धर्म और नाम पूछकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया है। और दोस्तों, इस घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ है और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन है जो 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 धारा के निस्तारीकरण के बाद उभरा हुआ एक नया संगठन है और यह पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकी संगठनों का लश्कर तैयबा का ही एक तरह से दूसरा नाम समझ लीजिए। दोस्तों, टीआरएफ संगठन ने ही वहां के नागरिकों को, जिसमें से विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कश्मीरी पंडितों, सरकारी कर्मचारियों और वहां पर्यटकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और यह संगठन भारतीय सुरक्षा बलों पर भी हमले करती रहती है। और टीआरएफ गैर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करके स्वयं को धर्मनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसका एक ही लक्ष्य है कि कश्मीर में आतंक फैलाना है। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2019 में टीआरएफ ने श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें 8 नागरिक घायल हुए। यह हमला संगठन की स्थापना के बाद पहली प्रमुख घटना थी, जिसे टीआरएफ ने एक टेलीग्राम के माध्यम से स्वीकार किया था। और दोस्तों, 8 जून 2020 को टीआरएफ के आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या की थी। यह हमला अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के रणनीति से सरपंच की हत्या की गई थी। उसके बाद 25 दिसंबर 2020 को श्रीनगर में टीआरएफ आतंकियों ने एक प्रमुख वकील बाबर कादरी की हत्या कर दी। यह मामला प्रभावशाली स्थानीय हस्तियों को निशाना बनाने के उद्देश्य से हत्या की गई थी। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2021 को टीआरएफ संगठन ने श्रीनगर में कश्मीरी पंडित व्यवसायी माखनलाल बिंदु को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों 7 अक्टूबर 2021 को टीआरएफ के आतंकियों ने श्रीनगर के एक स्कूल में 2 गैर मुस्लिम शिक्षकों को, यानी एक हिंदू और एक सिख की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, 31 मई 2022 को वही टीआरएफ की संगठन ने एक स्कूल शिक्षक रजनी बाला की लक्षित हत्या की और इस हमले में पाकिस्तान स्थित लश्कर ऑपरेटिव अरबाज अहमद मीर ही मुख्य आरोपी भी था। दोस्तों, उसके बाद 28 फरवरी 2023 को टीआरएफ आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा, जो एक सुरक्षा गार्ड थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में हमलावर आतंकी आकिब मुश्ताक भट्ट अवंतीपोरा के मुठभेड़ में मारा गया था। दोस्तों, उसके बाद 9 जून 2024 को टीआरएफ संगठन ने एक रियासी जिले में माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हमला किया और जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 33 लोग घायल हुए थे। संगठन ने पर्यटकों और गैर स्थानीय लोगों पर और हमला करने की धमकी भी दे डाली थी। और दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को टीआरएफ की संगठन ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें आतंकियों के द्वारा धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। यह बात कुछ ज्यादा चुभ रही है। दोस्तों, हम आप सभी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं,
बल्कि आप सभी के बीच में एक राय रखना चाहते हैं कि आखिर हम हिंदू भाई कब तक एक एक करके गोली खाते रहेंगे, वह भी इन आतंकवादियों के हाथ। आखिर हमें भी तो कभी न कभी एकता में आना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हम सभी के ऊपर आतंकवादी हमला करने वाले हैं। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में देशी विदेशी सैलानियों की तादाद पिछले वर्षों से लगातार बढ़ रही है और वहां पर सड़क, रेल और हवाई यातायात के माध्यमों से यह केंद्र शासित प्रदेश पूरे देश से जुड़ चुका है और लगातार जुड़ता ही जा रहा है। दोस्तों, जिस कश्मीर को आर्टिकल 370 खत्म होने से पहले उस जगह को डर की भावना से देखा जाता था और अब वही आज के समय में वह अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, श्रीनगर का लाल चौक, जहां कभी अलगाववादी देश विरोधी की रैलियां निकलते थे, वहां पर अब रामनवमी की यात्रा निकलती है। ऐसे में कथित रूप से पाकिस्तानी समर्थक आतंकियों ने टूरिस्टों पर निशाना बनाकर उनके मन में फिर से खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी ठीक सालाना सीजन की शुरुआत में ही। यही नहीं, आने वाले महीने में पवित्र अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है और उससे पहले माहौल बिगड़ने से बेहतर है कि हमारे देश के सैनिकों को सतर्क हो जाना चाहिए और जहां भी आतंकवादी दिखे उसको सीधे ही उसके जगह पर पहुंचा देना चाहिए ताकि फिर कोई आतंकवादी बनने की कोशिश ही न करे। दोस्तों, एक और अहम बात है कि देश के कई हिस्सों में नए वक्फ कानून के खिलाफ एक नया माहौल बनाया गया है और खास करके बंगाल में तो इस वक्फ की आड़ में जबरदस्त हिंसा को भी अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, देश के कई और हिस्सों में इस कानून के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ऐसे में देश के दुश्मनों को शायद पहलगाम अटैक के लिए यह एक सबसे सुविधाजनक वक्त दिखा, क्योंकि बेगुनाहों की मौत के खिलाफ देश में जो माहौल तैयार हो रहा है उसमें भारत विरोधियों को अपना काम बनाने में की उम्मीद दिख रही है। दोस्तों, यह आतंकवादी हमला चिति सिंहपुरा नरसंहार की याद दिलाता है, जिसमें 20 मार्च 2000 के अनंतनाग जिले के चिति हिंसपुरा गांव में आतंकवादियों ने 35 सिख भाइयों की हत्या कर दी थी। यह हमला तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन की भारत यात्रा के पूर्व संध्या पर हुआ था। दोस्तों, ठीक ऐसे ही यह हमला 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड तहुवर राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किए जाने और दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है और यह सोचने वाली बात हो गई है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के बढ़ने का मुख्य कारण धर्म के आधार पर वहां के नागरिकों को आतंकी संगठनों द्वारा भड़काना तथा कानून व्यवस्था और लोकतंत्र को पूरी तरह से कमजोर करना है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय जो दंगे हुए थे वह भी सेम धर्म के आधार पर ही हुए थे और दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत से धर्म के आधार पर ही अलग होना चाहता था। इसी कारण पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम समाज को आजादी से पूर्व ही मारा जाने लगा था और 1947 में इस प्रकार की हत्याएं बढ़ने लगी। दोस्तों, कश्मीर के राजा ने उस समय भारत और पाकिस्तान में से किसी भी देश के साथ सम्मिलित होने का निर्णय नहीं लिया था, किंतु कश्मीर के पाकिस्तान से नजदीकी होने के कारण कबायलियों के हमले से आहत होकर तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कश्मीर भारत में सम्मिलित हो गया। तभी से पाकिस्तान कश्मीर और भारत से अलग करने के लिए वहां आतंकी हमला करते रहे और वहां के नागरिकों को भारत के खिलाफ हमेशा से भड़काते रहे। दोस्तों, कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार से पूरा सुरक्षा नहीं मिलने के कारण ही कश्मीर में कश्मीर पंडितों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था
और वहां पर पूरा क्षेत्र धर्म के आधार पर भारत से भिन्न हो गया। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके सभी राज्यों में सभी धर्मों के नागरिक रहते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में एक धर्म जाति के लोगों का बाहुल्य होने से तथा प्रशासनिक कमजोरी होने पर तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कश्मीर से आतंकवाद को मिटाने के लिए हमारे हिसाब से वहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए और बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, हमारा यह मानना भी है कि लोकतंत्र की स्थापना करते हुए वहां के नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित कर तथा उस क्षेत्र में अन्य धर्मों के नागरिकों को बसा कर ही आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, सीधी बात है कि जो आतंकवादियों को दी जा रही सरकारी सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं वह पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि जो देश के खाते हैं और देश के विरुद्ध में ही अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनके प्रति कोई सरकारी जवाबदेही नहीं बनती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, आतंकवादी संगठन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो अपने हर हिंदू भाई लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।